सेनेटर हमदुल्ला और मारवी सरबत के दरमियान जो तनाजा एक खड़ा हुआ और ऑन एयर कर दिया गया, तो ये बताइएगा कि क्या किरदार है हमारे मीडिया का इस सारे मामले में? क्या मुआशरे में मीडिया अपने तौर पर हैजान को मजीद बढ़ा रहा है? जी, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का मीडिया जो है ये इस हद तक रेटिंग के पीछे लग गया हुआ है, इस हद तक रेटिंग के पीछे लग गया हुआ है कि इनको कुछ अंदाजा ही नहीं होता कि ये क्या कर गुजरेंगे। आप खुद अंदाजा करें कि ये एक ऐसा शो है जो रिकॉर्डेड शो था जी, जो कि 3-4 घंटे पहले रिकॉर्ड कर लिया गया था, और उस रिकॉर्डेड शो के अंदर हमारे सामने जो सूरत हाल आती है वो सूरत हाल ये आती है कि 3 दफा एक फजूल किस्म का गुफ्तगू कर रही है मोहतरमा मारवी सरमत साहिबा। जी हाँ। उससे पहले एक सेनेटर हैं, कोई डिस्कस नहीं कर रहा उसको, एक सेनेटर है वो कहते हैं कि जी मौलाना शिरानी चर्च पी के बैठे हुए थे। ठीक, ये कोई गुफ्तगू है? आप सेनेटर हैं और आप पहले जुबान कहते हैं अपने आप को, आप कहते हैं कि हम जनाब जो है पाकिस्तान के अंदर हमने तहजीब सिखाई, हमने इक़्तिदार सिखाया, हमने पता नहीं क्या। पाकिस्तान के अंदर जब तक मुआशरती तौर पर हिजान पैदा नहीं होता, रिफ्ट पैदा नहीं होती, ग्रो आपस में नहीं लड़ते, एजेंडा पूरा नहीं होता। अब क्या हो क्या रहा है? अब उसको ये पूरा टॉक शो नहीं चलाना चाहिए था। अगर आप वाकई रिकॉर्डेड शो था। औरिया साहब, अगर आप उस चैनल के डायरेक्टर करंट अफेयर्स होते या डायरेक्टर न्यूज एंड करंट अफेयर्स होते, आपकी पॉलिसी क्या होती? क्या आप ऑन एयर होने देते ऐसे कंटेंट या रोक देते? पहली बात तो यह है कि मैं सबसे पहले तो वो उस मोहतरमा जो है, जो उसकी एंकर पर्सन है, उनको बताता कि आप कर क्या रही हैं उस वक्त। उस प्रोड्यूसर्स को पूछता कि आप कर क्या रहे थे। यानी आप अंदाजा करें कि 3 दफा वो मोहतरमा कह रही हैं अबे जाहिल, अबे फलां, अबे फलां, और ये कह रही है मौलवी साहब आपसे तो देव नहीं देता। मौलवी साहब, ये जो ऑन एयर चीज आई है हमारे पास, ऑफ एयर तो बात नहीं, ऑफ एयर तो पता नहीं क्या क्या कुछ बात है, और असली स्टोरी मुझे पता है, लेकिन स्टोरी में मुझे बताया तो पूरी दुनिया को पता, बताता कोई नहीं और कोई नहीं लाएगा, इसलिए कि उनको पता है कि मोहतरमा मारवी सरबत ने क्या 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 गलीज मां की गाली दी है उन्होंने अब्दुल्ला साहब को वहां पर खड़े होके। और अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि मेरे कानों से धुआं निकला है। मैं उस पश्तून सोसाइटी में रहा हूं, अब्दुल्ला साहब जिस इलाके के रहे हैं, मैं उस इलाके में कमिश्नर रहा हूं, लेकिन मसला सारा यह है कि एक औरत के नाम के ऊपर आप सारे का सारा एडवांटेज लेने को तैयार हैं। आज से चंद साल पहले फिरदौस आशिक अवान ने यही औरत का एडवांटेज लेके कुशमाला तारक को गाली दी। बिल्कुल। आज क्या कर लिया आपने? कुछ नहीं किया। कोई कॉकस साथ नहीं, ये पाकिस्तान वुमन कॉकस बन गया और ये बन गया, क्या किया किसी ने? कुछ नहीं। शीरी मजारी उसके साथ बैठी हुई थी। आज जो शीरी मजारी सबसे ज्यादा तकलीफ में गुफ्तगू करती है, शीरी मजारी साथ बैठी हुई थी, खामोश, सांप सूंघ गया उनको, जिसे उसने कुशमाला तारक ने जो किया है 10 लाख आप जनाब 10 लाख रुपए जुर्माना दे दें, वो चैनल दे देगा काफी है। लेकिन यह है कि 10 लाख रुपए के तो इश्तिहार ले लिए उसने अपनी रेटिंग बढ़ा दी। आप जिस चैनल का नाम को नहीं सुनता था, जिस चैनल के जिस एंकर पर्सन को जानता कोई नहीं था, वो एंकर पर्सन कमाल हो गया। आप 10 लाख, मसला यह है कि आप एक पूरे के पूरे माशरे में हिजान पैदा करें। आप मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो कुछ फेसबुक पे चल रहा है दोनों तरफ से, ठीक, और सबसे बड़ी बात है कि इंसाफ का हाथ खत्म हो गया। इमरान खान साहब जो है वो सिर्फ इसलिए उस औरत को सपोर्ट कर रहे हैं कि मुकाबले में जेईआई का मौलवी है। वो भाई अगर इंसाफ होती है कोई बात करने के लिए, देखो कि हुआ क्या है क्या सूरत हाल। उसके बाद बाकी लोग भी, पीपल्स पार्टी भी, चूंकि वो मौलवी है, दाढ़ी रखा हुआ, आप आज अगर कल, मैं सिर्फ एक आखिरी बात कर लूं कि आज अगर इसकी हिजानी की अफीस पर कहीं कुछ मसला हो जाता है, आपस में 2 लोग लड़ते हैं, कोई जख्मी हो जाता है, कोई कत्ल हो जाता है, तो इसकी एफआईआर तो चैनल पे होगी, इसकी एफआईआर तो उस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर पे होगी और एंकर पर्सन पे होगी। को गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए? इमीडिएटली बैन कर देना चाहिए। पहली बात है प्रोग्राम को, चैनल को भी। आप मेरी बात सुने, आपने जियो बंद किया ना एक जमाने में, क्यों किया था? आपको पसंद नहीं था, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ गुफ्तगू कर रहा था, आपने आईएसआई के एक बंदे के उसकी तस्वीर दिखाई थी, ठीक है, आपने बंद कर दिया, आपने कहा 15 दिन के लिए ऑफ एयर हो जाओ। आप मुझे बताइए कि एक पूरे के पूरे माशरे के अंदर आप इस वक्त चैनल उठा के देख लें, मारवी सरमत के हमायती उसके हक में बोल रहे हैं, हमदुल्ला के हमायती उसके हक में बोल रहे हैं, फेसबुक उठा के देख लिए, कोई कुछ कह रहा है, कुछ कह। और दूसरी एक और मैं लॉ की एक बेसिक आपको जुबान बताता हूं, हर बंदे के पुराने रवैये को देखना चाहिए कि वो किस किस्म का है। आप हमदुल्ला के भी पुराने सारे शो निकाल लें और आप मारवी सरमत के भी पुराने शो निकाल लें, आपको पता चल जाएगा बदज़बान कौन है।